हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं क्लास 11 अध्याय 2 मापन एवं मात्रक के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरी है कि मात्रक क्या है और मापन क्या है। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिणाम को मानक मानते से हम मात्रक कहते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिणाम को मानक मानते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक उसे कहते हैं। हमारे कुल 7 मूल मात्रक हैं जो आपके इस प्रकार हैं। हमारे कुल 7 मूल राशियां एवं उनके मात्रक हैं जो मैं आपको सामने लिखने जा रहा हूँ। राशियां एसआई मात्रक, संकेत। अब वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम। पहला है आपका लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका संकेत आपका होता है मीटर ही होगा। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम। संकेत होता है केजी। तीसरा है समय, समय का मात्रक होता है एसआई मात्रक संकेत हुए समय का होता है सेकेंड। इसका संकेत होता है एस। ताप का होता है केल्विन। इसका संकेत होता है कैंडला। केल्विन का कैंडला। की ज्योति तीव्रता, केल्विन इसका भी होगा। फिर आपका आता है ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडला। कैंडला संकेत भी कैंडला ही होगा। आपकी ये 5 धारा, छठवा धारा, इसका होता है एम्पियर। इसका संकेत होता है ए। ये आपकी 6 और 7वां है पदार्थ की मात्रा।
होता है पदार्थ की मात्रा का मोल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगला टॉपिक है मूल मात्रक। मूल मात्रक वह है वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती, जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जिसके विषय में हमने आगे जाना वो सातों इसी के अंतर्गत आती हैं आपकी। तो इसका डिफिनीशन लिखिए, फिर आगे बताते हैं हम। मूल मात्रक क्या है? वह भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर नहीं रहती है, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। इसका कई उदाहरण जो इस प्रकार है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड आदि, ये आपकी मूल मात्रक है। और दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हुए हैं जिसे मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, दोनों एक ही है। वह भौतिक राशियां जिसे मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक या राशियां कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे आपका क्षेत्रफल बराबर क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी जब हम इसका विमा निकालेंगे L इंटू एल बराबर एल स्क्वायर, तो क्या होगा? ये मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जा रहा है। L लंबाई का मात्रक, मीटर का मात्रक, ये विमा होता है L, तो L इंटू एल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया जिसे हम मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको मात्रक की पद्धतियाँ बताऊंगा। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्कूल में हमेशा पूछ जाते हैं कि मात्रक की पद्धतियाँ कितनी है, बस उसका आपको नाम लिखना रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन में ये हमेशा आएगा आपका। तो मात्रक की 4 पद्धतियाँ हैं, मूल रूप से 4 है। पहला है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरा है
सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तीसरा आपका है फुट, पाउंड, सेकेंड। और चौथा है एसआई। ये मात्रा की सबसे अच्छी पद्धति, ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान है। एसआई मात्रक, यह एसआई मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य, वर्तमान स्थिति में इसे ही मान्य किया गया है, क्योंकि ये सभी जगह सभी देश में अलग अलग होते थे। पहले के लोग 9 पैर नाप के 1 मीटर 2 मीटर बताते थे, कहीं और दूसरा बताया जाता था। इसलिए एसआई मात्रक को ढूंढा गया, क्योंकि इसका सभी जगह मान एक समान होता है। आपको मैं इसे याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे याद करना, पेपर में कैसे इसको याद आप रख सकते हैं। तो आप इसको मीटर को एम लिखिए, किलोग्राम को के लिखिए, सेकेंड को एस लिखिए, एस। सेंटीमीटर को तो आप जानते हैं सी, जी, एस, फुट, एफ, पाउंड, सेकेंड। एसआई का तो एसआई ही है। तो इससे आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि कैसे इसको याद करना। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, एसआई। ये सबको उतना मान नहीं होता हमारे फिजिक्स में। एसआई, आप किसी चीज़ का आंसर लाएंगे वहाँ पे एसआई मात्रक आपसे निकालने को बोलेगा, ये आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपका एसआई हमेशा हर जगह लागू होता है। आप किसी चीज़ में दुकान में भी जाएंगे तो एसआई मात्रक, कहीं वस्तु ले सामान ले, एसआई मात्रक का ही यूज पड़ता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपका 18, 19, 20 में सब क्वेश्चन पूछे जो पूछे जाते हैं वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें अंतर देखिए, ये परस्पर मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक, ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं। ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं, ये परस्पर स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये परस्पर स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है। दूसरा आपका इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है। इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है। इन्हें मूल मात्रकों के सहायता से परिभाषित किया जाता है। अब ऐसे ये देखिए, इसका दूसरा एक याद करिए, उसी का अपोजिट दूसरा बना लीजिए, वैसे ही बनेगा। इन्हें मूल मात्रकों की
मात्रकों की सहायता से परिभाषित किया जाता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु, एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अब आपका व्युत्पन्न मात्रक की संख्या असीमित है, इसका कोई मतलब गिना नहीं जा सकता, ये अनंत है। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है, मतलब इन्फिनिटिव है, समझ लीजिए आप इससे। असीमित है। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।